चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि इधर संसद में वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, तो दूसरी ओर दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर पटना में ऐसे ही एक बिल पर बवाल मच गया है। जी हां, कानून बनाने को लेकर सियासी संग्राम मचा है। राजद हमलावर है, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू और बीजेपी की सरकार पूरी ताकत से अपने फैसले पर अड़ी है। इस बिल को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी कि करीब 6 महीने पहले तक जो जेडीयू बीजेपी को सांप्रदायिक बताती थी, मंदिर और मस्जिदों को लेकर लिए गए फैसलों पर सवाल उठाती थी, उसी नीतीश कुमार की सुप्रीमो अगुवाई वाली जेडीयू अब केंद्र और बिहार दोनों में बीजेपी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। जी हां, संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेडीयू ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है। वहीं पटना में बीजेपी कोटा के मंत्री नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री को अपने भरोसे में लेकर मंदिरों और मठों को लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। जी हां, बिहार के सभी मंदिरों और मठों की रजिस्ट्रेशन का आदेश दिया गया। इसके साथ ही सभी मंदिरों और मठों की संपत्ति का ब्यौरा तुरंत बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड को भेजने के लिए कहा गया, जो बिहार सरकार के विधि विभाग के अंतर्गत आता है। मुंबई की प्राइवेट कॉलेज में हिजाब बैन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है कि लड़कियों के पहनावे पर पाबंदी लगाकर कैसा सशक्तिकरण कर रहे हैं। लड़कियां क्या पहनना चाहती ये उन पर छोड़ देना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी लड़कियों के पहनावे पर इस तरह के बैन की बात कही जा रही है। जी हां, कोर्ट ने यह भी कहा कि बिंदी और तिलक लगाने वाली लड़कियों पर भी बैन लगाया जाएगा। मुंबई की एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने हिजाब, नकाब, बुरखा और स्टोल टोपी पहनने पर बैन लगाया हुआ था। इसके खिलाफ 9 लड़कियों ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किए। इस बिल के सदन में पेश होते ही वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में है। इस संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी बताकर इसका विरोध किया जा रहा। जी हाँ, इस बिल को अब सांसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है। एआईएम चीफ असुद्दीन अवैसी ने वक्फ बोर्ड में संशोधनों के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी है। जी हां, अवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर केंद्र सरकार लगातार सवाल उठा रही। वक्फ बोर्ड की तुलना छोटे छोटे खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से की जा रही। भारत बहुत बड़ा देश है, इसकी छोटे छोटे गल्फ देशों से तुलना करना गलत है। सरकार का ये संशोधन बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के नियमों का उल्लंघन करता है। ये बिल संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में बिगड़े हालातों के बीच शुक्रवार को भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाए हैं। जी हां, सरकार ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थिति की निगरानी के लिए एक 5 सदस्य समिति का गठन किए। ये समिति बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के समक्ष अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेगी। जी हां, समिति में एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमांड इस समिति के अध्यक्ष होंगे। असम के पूर्व बीजेपी विधायक अशोक शर्मा शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने एक सप्ताह पहले राज्य में नेतृत्व की कार्य प्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। जी हां, शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र बोरा, विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सकैया, जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई और अन्य नेताओं की उपस्थिति में नलबाड़ी जिले में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। जी हां, उन्होंने हिमंत विश्वा शर्मा पर हमला करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री ने अपने कामकाज के तरीके से भाजपा को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।